کہ हम एक दूसरे को किस तरह से माफ़ कर सकते हैं। किसी को माफ़ कर देना कितना मुश्किल है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि एक दूसरे को गुस्से से देखने की वजह से झगड़ा करने लगते हैं। जहरीले जज्बात ही की वजह से हम मौका की तलाश में रहते हैं और जैसे ही हमें मौका मिलता है तो हम उस बंदे को तकलीफ देने की कोशिश। यही वजह है कि बाइबल मुक़द्दस तलख़ी को जहर से ताबीर करती है। दोस्तों, मोहतात रहें। अगर आप मोहतात नहीं है तो ये जहरीली जड़ बाइबल एक कदम और आगे बढ़ती है और बताती है कि मुआफ़ करना क्यों ज़रूरी है। क्या आपने खुदा की बख्शिश को तस्लीम किया है? क्या आप यस्सु की कुर्बानी को समझते हैं ताकि आपको मुआफ़ किया जा सके? खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई इमरान, चैनल गॉड इज़ लव से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के कलाम में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माफ़ी के मुतल्लिक बात करेंगे कि हम एक दूसरे को किस तरह से माफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं भी जानता हूं और आप सब भी जानते हैं कि किसी को माफ़ कर देना कितना मुश्किल है। बदला लेना भी दोस्तों एक इंसानी फितरत है और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि एक दूसरे को गुस्से से देखने की वजह से झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों, जब हमें किसी से तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारी तरफ से नाराज़गी एक फितरी अमल है और फिर नाराज़गी के साथ ही हमारे अंदर तलख़ी पैदा हो जाती है और हमारे अंदर गुस्सा, नाराज़गी और उस बंदे से बदला लेने के जज्बात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, इन जहरीले जज्बात ही की वजह से हम मौका की तलाश में रहते हैं और जैसे ही हमें मौका मिलता है तो हम उस बंदे को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हम ये भी चाहते हैं कि जितना उसने हमें नुकसान पहुंचाया या जितनी उसने हमें तकलीफ़ दी, हम उससे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाएं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सब होने के बाद भी ये मामला रुकता नहीं है। हमारे इस अमल से एक तो वो बंदा जिसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको तकलीफ़ पहुंचती है या नुकसान होता है, उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी उससे तकलीफ़ पहुंचती है। यानी कि अगर आप किसी एक बंदे को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी फैमिली मेम्बर या उसके आसपास के दोस्त अहबाब जो भी होते हैं उनको भी उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रर पहुंचता है हमारे इस अमल की वजह से। यही वजह है कि बाइबल मुक़द्दस तलख़ी को जहर से ताबीर करती है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। आमीन। दोस्तों, मोहतात रहें। अगर आप मोहतात नहीं है तो ये जहरीली जड़ आपको, आपके करीबी लोगों को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, भाइयों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप किसी ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद करेंगे जो ऐसे ही जज्बात रखता हो और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो? बाइबल एक कदम और आगे बढ़ती है और बताती है कि मुआफ़ करना क्यों ज़रूरी है। बाइबल फरमाती है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर व गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ किस तरह से करें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे को मुआफ़ करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में से मुआफ़ करने के जो 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यानी कि मुआफ़ करने के बहुत से तरीक़ों में ये 3 तरीके शामिल होते हैं। पहला तरीका, प्यारे दोस्तों, मुआफ़ी पर रखे जाने वाली उस अहमियत को पहचानने की ज़रूरत है जो खुदावंद यस्सु अल मसीह ने रखी जब वो शागिर्दों को सिखा रहा था कि खुदा से बात कैसे की जाए। उसने अपनी दुआ में इसका तज़किरा किया था और फरमाया था, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर जैसा कि हमने अपने खिलाफ गुनाह करने वालों को मुआफ़ किया। दूसरा तरीका, प्यारे दोस्तों, दूसरा तरीका है कि शैतान के हर काम को रद्द करें।
اپنے غصے کو بھڑکنے نہ دیں۔ جب آپ اپنے غصے پر قابو پائیں گے تو شیطان فیل ہو جائے گا۔ شیطان کو اپنی تلخی کو استعمال کرنے کا موقع نہ دیں اور غصے کو اپنے قابو میں رکھیں تاکہ ہم گناہ نہ کر سکیں۔ بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ یعنی کہ اپنے غصے کے اوپر قابو رکھیں اور شیطان کو اپنے کام میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس طرح سے ہم اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے اور دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ دوستو، تیسرا طریقہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے خدا نے ہمیں معاف کیا، اور اسی طرح پیارے دوستو ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم یہ طاقت پا سکتے ہیں۔ تیسرے طریقے کے لیے حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ تو پیارے دوستو، میں نے 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے اور ان تینوں کو آپ ایک بار پھر پڑھیں۔ پیارے دوستو، یہ 3 حوالے آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ آخر میں دوستو چند سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تینوں حوالوں کو دوبارہ سے چیک کر لیں۔ کیا آپ نے خدا کی بخشش کو تسلیم کیا ہے؟ کیا آپ یسوع کی قربانی کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو معاف کیا جا سکے؟ اگر نہیں تو دیر نہ کریں۔ میرے پیارے دوستو، خداوند یسوع المسیح کی قربانی کو یاد رکھیں اور ان الفاظ کو بھی جو اس نے صلیب پر کہے۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوستو، میں ویڈیو ختم کر رہا تھا تو مجھے میرے مسیح کا ایک اور فرمان یاد آ گیا، سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ پیارے مسیح کا یہ فرمان بھی آپ کو معاف کرنے کی طاقت دے گا۔ تو پیارے دوستو، خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اگر تمہارا بھائی ایک دن میں 7 بار بھی گناہ کرے اور 7 دفعہ آ کر تم سے معافی مانگے، تم اس کو معاف کر دو۔ دوستو، پیارے مسیح کے اسی فرمان کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے قابل بنائے، نہ صرف اپنوں کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔